हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाडा में। तो आज हमारा सेट भारत के भूगोल से संबंधित है। इसके पहले हमारा सेट पॉलिटी से कंप्लीट हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत अवस्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर इसका है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य को पहचाने जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूपी की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? इसका आंसर होगा इलाहाबाद के नैनी से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पटना का स्थानीय समय क्या है? तो पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके सही आंसर होगा ऑप्शन ई। क्या है? भारत में गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा, सही है। भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर, ये भी सही है। भारत में कारबुडे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 1 से अधिक। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूपी। यूपी की सीमा क्या होता है, सबसे अधिक राज्यों से लगती है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कच्छ जिला सबसे बड़ा है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? इसका आंसर होगा म्यांमार के साथ इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश का लगता है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से सीमा साझा करता है म्यांमार। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? इसका आंसर होगा सी, सबसे पूर्व में आता है असम और सबसे पश्चिम में कौन आता है, गुजरात आता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी भी राज्य से नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेट चैनल जो है मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? एक प्रवाल उत्पत्ति का द्वीप है। क्या है? प्रवाल उत्पत्ति का द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? ऑप्शन डी, बांग्लादेश बनाता है। किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो जम्मू कश्मीर का लगता है, हिमाचल प्रदेश का लगता है, उत्तराखंड का लगता है, लेकिन यूपी का सीमा क्या है, चाइना से नहीं लगता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उत्तराखंड। उत्तराखंड का लगता है, लेकिन उत्तराखंड का नहीं लगता है और यूपी का नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगता है। 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा और कन्याकुमारी के बीच में है मालाबार तट। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? इसका आंसर होगा 2 घंटा का अंतर होता है। सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के बालांग में 2 घंटा का अंतर होता है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? इसका आंसर होगा बी, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा क्या, डी।
3 4 सबसे नंबर पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है, मध्य प्रदेश है, फिर यूपी है, फिर क्या आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, फिर बिहार आएगा। ऑप्शन के अनुसार है, नहीं तो सबसे बड़ा राजस्थान हो जाता है, राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार दे रहा है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार सबसे पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश सबसे बड़ा, उसके बाद यूपी आ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार आ जाएगा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी स्थिति क्या है, इसका आंसर होगा बी, संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान से। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, ऑप्शन ए, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नया राज्य बना है, तो ऑप्शन डी, तेलंगाना। 800 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन क्या, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर कह रहा है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु क्या होता है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है चंडीगढ़। सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, चंडीगढ़ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी, यूपी का भाग सम्मिलित नहीं है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, बड़ा निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। बड़ा निकोबार में है। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस गोलार्ध में और किस भाग में स्थित है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी भाग में स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित से किस देशांतर पर होगी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व पे होगी, 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व। कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, GMT, 5.5 घंटा आगे, यानी ग्रीनविच मध्य रेखा जो है उससे 5.5 घंटा आगे है हमारे भारतीय मानक समय। मैकमोहन लाइन क्या है, मैकमोहन लाइन भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है, भारत चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है, इसका सही आंसर होगा सी, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार क्या है, काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है राजस्थान। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। सूची 1 में राज्य है, सूची 2 में राजधानी से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, तो असम की राजधानी कहाँ है, असम की राजधानी दिसपुर में है, एक मिनट, असम की राजधानी दिसपुर है। उसके बाद नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, और मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग में है। सारनाथ स्थित है, इसका आंसर होगा यूपी में सारनाथ है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है, इसका आंसर होगा झारखंड की सीमा नहीं जुड़ी है।
किस किस देश की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत और बांग्लादेश की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात को। पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। 10 डिग्री चैन जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी गांव में स्थित कितने घंटे के समय का अंतराल है? 2 घंटा का। एक क्वेश्चन रिपीट है। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? इसका सही आंसर होगा, कौन कौन से राज्य हैं? तो पाकिस्तान से सीमा है सटा है, गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है। तो ए बी सी होगा, ए बी सी। इसका आंसर सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा इनमें से किस राज्य में है? सबसे लंबी भू तटरेखा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात का। सबसे लंबी भू तटरेखा किसका है? गुजरात का है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए, असम से नहीं गुजरती है। मिजोरम, झारखंड, राजस्थान से तो जाता ही है, असम से नहीं जाता है। कौन सा जलडमरूमत भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? इसका होगा ऑप्शन सी, पाक जलडमरूमत। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड सब नेपाल से सीमा साझा करता है, त्रिपुरा नहीं करता। इनमें से किस राज्य की भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। भारत मानक याम्योत्तर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी और किसे गुजरता है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी और एमपी, इन 5 राज्यों से गुजरता है, लेकिन बिहार से नहीं गुजरते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों के शासित प्रदेश से जुड़ी है? इसका सही आंसर होगा यूपी का। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा के साथ जुड़ी है? इसका आंसर होगा बांग्लादेश। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। किस राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? तो झारखंड की सीमा नहीं लगती है। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार का लगता है, लेकिन झारखंड का नहीं लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहे हैं, तो इसका आंसर जाएगा सी, लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत से अधिकतम दूरी पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिणी ध्रुव। भारतीय मानक समय के निर्धारण 82.5 पूर्व देशांतर वाली याम्योत्तर रेखा को मानक याम्योत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, इलाहाबाद से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। मणिपुर जो है बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। केरल से गुजरने वाले अक्षांश किस राज्य से होकर भी गुजरते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु का क्षेत्रफल इनमें सबसे कम है, ऑप्शन के अनुसार।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कन्याकुमारी है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन सी, 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा इन राज्यों से गुजरती है और टोटल भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। इसका आंसर है सी, कर्क रेखा। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 डिग्री उत्तर में है। निम्नलिखित कथन विचार के क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है। जनगणना 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ जनसंख्या से अधिक है। उपरोक्त कथन से कौन सा कथन सही? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन सी, 1 और दोनों। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है और जनगणना 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ जनसंख्या से अधिक है। तो दोनों ऑप्शन सही है। भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट है। चेरापूंजी स्थित है। ऑप्शन सी, मेघालय राज्य में है। भारतीय राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 राज्य एवं 5 केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा से जुड़ी है। इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी है। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चेन्नई में। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? चेन्नई में है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? ऑप्शन सी, गुजरात से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ओलिव रिडले कछुओं के नीले स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा का तट हुआ है। यहाँ पे भी ओलिव रिडले कछुआ पाया जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्व दिशा में है। भारत के पूर्व में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर होगा सी, हरियाणा। पंजाब, गुजरात और राजस्थान सीमा साझा करता है। कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? ईरान तो है नहीं, इराक भी नहीं है, फ्रांस भी नहीं, नेपाल है। भारत का पड़ोसी इसमें कौन सा है? तो नेपाल है। भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती है? इसका आंसर होगा सी, तजाकिस्तान। चीन, म्यांमार और भूटान के साथ लगता है लेकिन तजाकिस्तान के साथ नहीं लगता है। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? इसका आंसर होगा क्या होगा? ईरान नहीं है, यूएसए नहीं है, ब्राज़ील नहीं है, बांग्लादेश है। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भूटान के साथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ सीमा साझा करता है।
भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? इसका आंसर होगा सी, त्रिपुरा से है। प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। कौन सा प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है। क्या है इसका आंसर? प्रायद्वीप है। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुट्टूनाड। भारत का निम्नतम बिंदु कुटनाड है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? इसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन लाइन भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा है? तो चाइना के साथ है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा को माना जाता है। ऑप्शन डी। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना अनुमानित है? ऑप्शन बी, 2.4% है। और जनसंख्या पूरे विश्व का 17% जनसंख्या है हमारे इंडिया में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। म्यांमार का साथ सीमा साझा नहीं करता है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर करता है, असम नहीं करता है। भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश की। कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पाक की खाड़ी अलग करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? इसका सही आंसर होगा भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। ऑप्शन सी, तट से 12 समुद्री मील तक। तो ये है ज्योग्राफी से 108 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।